की शरण में है ये सरकार, क्योंकि विपक्ष तो कम से कम ऐसा ही आरोप लगा रहा है। और चलिए इसका जवाब हम बीवी सिंघल जी से ही लेंगे। सिंघल साहब, गंभीर आरोप है ये, क्योंकि बाबा रामदेव अगर योग गुरु हैं, पूरे विश्व में इस रूप में वो विख्यात हैं, तो फक्र होना चाहिए हरियाणा को और जाहिर तौर पर विपक्ष को भी। लेकिन बाबा रामदेव जिस तरह की बयानबाजी कर जाते हैं, जैसा कि कल उन्होंने कांग्रेस को स्वर्गीय बता दिया, जिस तरह से उनका एक टिल्ट दिखाई देता है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो योग गुरु से हटकर भी उनकी एक छवि दिखाई देती है, सियासत में उनका दखल एक व्यवसायी के रूप में। तो लगता नहीं कि उनको सिर्फ अपने योग गुरु की इमेज को बरकरार रखना चाहिए और शायद विपक्ष को ऐतराज भी नहीं होता? अमृता जी, पहले तो जैसा कि हम सब जानते हैं 21 जून जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये पहली बार विश्व के इतिहास में हुआ है। यूएनओ के अंदर 177 देशों वो सब ठीक है, सवाल ये है कि बाबा रामदेव ने उस मंच से ऐसी बयानबाजी क्यों की? आपके सवाल पे आ रहा हूँ अमृता जी, आपके सवाल पे आ रहा हूँ, अपने आपके ही सवाल पे आ रहा हूँ। और जो पहले बराड़ साहब जिक्र कर रहे थे, ऐसा नहीं है भी सिर्फ बाबा रामदेव जी के द्वारा जो किया हुआ योग है वही सब लोग योग कर रहे हैं। मैं पंचकूला से आता हूं। पंचकूला के अंदर 21 तारीख को लेके ना जाने कितनी संस्थाओं ने अपने योग शिविर अनाउंस किए हुए हैं। लोग उनके अंदर भाग लेने जा रहे हैं। योग अलग अलग गुरु अलग अलग तरीके से करवाते हैं। हरियाणा के अंदर बाबा रामदेव जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं योग को लेके, इसलिए सरकार का सरकारी जो प्रोग्राम है उनके साथ चलते हो रहा है। दूसरी जो बात आप बाबा रामदेव जी के बयान की बात कर रहे थे, बाबा रामदेव जी ने कोई भी सुबह अपने आप किसी किस्म का राजनीतिक बयान नहीं दिया, पर पत्रकार बंधुओं के द्वारा जब उनसे प्रश्न राजनीतिक पूछा गया तो उसके जवाब में उन्होंने उत्तर अपना जो कांग्रेस को लेकर दिया। क्या आपको क्वेश्चन याद है कि पत्रकारों ने क्या पूछा था सिंघल साहब? उसके अंदर उसके मैं वो भी बताता हूं सकेत जी। जो कुलदीप शर्मा जी का बयान आ रहा था अनिल विज जी को लेकर भी, अनिल विज जी राहु है, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। वो राहु हैं उन भ्रष्टाचारियों के लिए, मुद्दे से हम भटक जा रहे हैं बार बार। सिंघल साहब, आपके बयानात हमें मुद्दे से भटका दे रहे हैं। ज्यादा वक्त नहीं है, हम टू द पॉइंट अगर बात करें तो ज्यादा बेहतर है सिंघल साहब। इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जरा वो सवाल बता दीजिए जिस सवाल के जवाब में कांग्रेस को स्वर्गीय बताया। आप जो पूछ रहे थे वो दिग्विजय जी के कोई बयान को लेके उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में उन्होंने वो स्टेटमेंट दी थी। आपने तो पत्रकारों पर ही आरोप मर दिया सिंघल साहब। बाबा रामदेव अपनी इस तरह की बयानबाजी से बच सकते थे, क्योंकि ये सिर्फ योग के लिए कार्यक्रम था जिसमें वो खुद सभी को आमंत्रित कर रहे थे। दिया गया जवाब था, वो अपने आप जवाब नहीं था। पूरे विश्व को तो योग से जोड़ दिया, लेकिन अपने ही हरियाणा में जो तमाम सियासी पार्टियां हैं, जो अलग अलग लोग हैं, उनको वो जोड़ नहीं पा रहे। खुद ऐसा बयान दे जाते हैं जिससे बिखराव और बढ़े। ऐसा अमृता जी, योग के साथ इस समय पूरा समाज, पूरा देश सरोवर हो रहा है, उनके साथ योग के साथ जुड़ रहा है। अब विपक्षी पार्टियों के पास, क्योंकि हरियाणा की सरकार बहुत अच्छा, प्रदेश के अंदर भी देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। साहब, बाबा रामदेव के इस बयान को आप डिफेंड कर रहे हैं और आपने आरोप जो है पत्रकारों पे मर दिया है। माफ कीजिएगा, हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। अब हम कांग्रेस का रुख करेंगे। डॉक्टर केवी सिंह जी, एक मुझे सवाल इस पर भी पूछना है कि कुलदीप शर्मा ये कहते हैं कि मुझे योग सीखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे आता है योग, और खासकर बाबा रामदेव से तो बिल्कुल नहीं सीखने की जरूरत है। इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं? क्योंकि अगर एक वैश्विक स्तर पर कोई कार्यक्रम है तो इस पर एक एक्टिव पार्टिसिपेशन सभी का होना चाहिए। तो सुबह भी उन्होंने सभी से आह्वान किया अमृता जी, भी सभी। सवाल वीके सिंह जी से है, सवाल वीके सिंह जी से है। केवी सिंह जी, सवाल का जवाब दीजिए। संस्कृति है, इसमें तो सभी की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए थी। हाँ जी, बिल्कुल। जो अभी सिंघल साहब ने कहा कि इन्होंने दिग्विजय सिंह का बयान कहा, दिग्विजय सिंह के बयान पे रामदेव जी ने यह कहा कि मैं उनके बयान पे कोई जवाब नहीं देना चाहता, और उसके बाद फिर उन्होंने अपने आप कहा कि कांग्रेस, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि उनके जो सवाल पे कोई जवाब नहीं देना चाहूंगा, पर कांग्रेस पार्टी स्वर्गीय हो चुकी है। ये लिखा हुआ है, ये बॉक्स में न्यूज है, चाहे पढ़ना चाहे तो सिंघल साहब पढ़ लें। अगर किसी पत्रकार महोदय ने सवाल पूछा है तो वो ये कह सकते थे, मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं यहाँ सिर्फ योग सिखाने आया हूं। सकते थे, लेकिन आप ये बताइए कि कुलदीप शर्मा ने इस तरह का बयान क्यों दिया? नहीं, वो सवाल उन्होंने किसी रामदेव पे नहीं दिया, उन्होंने सवाल दिया विज साहब पे, एक राजनीतिक आदमी, एक राजनीतिक बात। केवी सिंह जी, मैं आपके पास लौटूंगा। जरा सिंघल साहब एक बात का और जवाब दीजिए कि ठीक है, विश्व पटल पर एक पहचान बाबा रामदेव ने बना ली है योग गुरु के रूप में, यहां भी वो योग के जरिए जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सबको तो जोड़ते जोड़ते लेकिन वो इतना बढ़प्पन नहीं दिखा पा रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों को भी जरा जोड़ लें? इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं कि कांग्रेस स्वर्गीय हो गई है, देने की क्या जरूरत थी? क्या आपको ऐसा लगता है
कि अगर ये नहीं देते, अगर नो कमेंट्स बोल के निकल जाते तो कोई दिक्कत हो जाती? जी मुझे नहीं लगता। हम पुराना भारत का इतिहास देखिए, जब जब भी भारत के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा है या किसी किस्म की दिक्कत आई है, तो जो भी धर्मगुरु हुए हैं उन्होंने राजनीति के अंदर आके अपना दखल दिया है। जब स्थिति सामान्य हो जाती है तो अपना दोबारा पुनः अपनी योग क्रियाओं में या साधना के अंदर व्यस्त हो जाते हैं। इसी तरह बाबा रामदेव ने भी काले धन को लेकर कांग्रेस के शासन आप जायज मानते हैं सिंघल साहब? सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने पे एसआईटी नहीं बनाई जा रही थी। हाँ या ना में एक जवाब दे दीजिए सिंघल साहब। रामदेव के बयान को आप जायज मानते हैं? हाँ या ना? हम दूसरे गेस्ट के पास जाएंगे। हर शहर के सिंघल साहब, हाँ या ना में जवाब? अलग जगाई थी। हाँ या ना में जवाब? आप जायज मानते हैं? ये तो देखिए, जो पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त रही है, भ्रष्टाचार के नए नए आयाम। सिंघल साहब, विडंबना ये कि आप सवाल का सीधा जवाब देना शायद जानते नहीं है या देना चाहते नहीं है। डॉक्टर गुरमीत, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपकी कोई टिप्पणी जरूर होगी, बताइए। नहीं, ये देखिए बड़ी मासूमियत वाली बातें हैं कि जी बाबा लोग आ जाते हैं जब देश पे संकट होता है फिर वापस चले जाते हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अमृता की राजनीति उन्होंने बहुत खुल के कर रहे हैं और उनका अधिकार है, इसमें किसी को भी देश में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने ये इस तरह की खबरें, मुझे नहीं मालूम सच है झूठ, ये तक खबरें आई हैं कि उन्होंने फ्लाइट से फोन कर करके टिकटें दिलवाई हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कह के, कुछ लोगों को। और फिर बाबुल सुप्रियो के खासतौर पर जो मंत्री उनके संबंध में ये बात आई थी, तो इसमें सिंघल साहब उनको क्यों डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे केवी सिंह जी ने कहा, वो चाहते तो नो कमेंट कह सकते थे, वो नो कमेंट जान के नहीं कहते, उन्होंने स्वर्गीय कहा तो उन्हें मालूम था ये सुर्खी बनेगी। और ये तो खुल के राजनीति, आज की तारीख में ये मानना बहुत भोलापन होगा, ये तो सतयुग में भी नहीं हुआ। राजनीति जो है, आज तो कलयुग चल रहा है, राजनीति के तो पैमाने, राजनीति के आदर्श, राजनीति के समीकरण, राजनीति की नैतिकता तो अलग ही होती है, उसके अलग ही फंडे होते हैं। तो उसमें ये मान लेना कि बाबा रामदेव जो है, यानी कि रामदेव भी सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और इस वजह से इस तरह के बयानात वो देते हैं। योग गुरु बनकर रहे तो ज्यादा बेहतर होता। बराड़ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बराड़ साहब, आप अपने कमेंट रखें। ऐसा है, सिंघल साहब ने दो बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 10 साल के भ्रष्टाचार का जिक्र किया, तो इनको कौन रोक रहा है, 10 साल की उनकी जांच क्यों नहीं करवा रहे। दूसरा, इन्होंने कहा कि जी काले धन का इशू कहा था कि बाबा जी ने काले धन का इशू उठाया था, तो 100 दिन में काला धन ला के लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए क्यों नहीं दे दिए। सिंघल साहब जवाब दे देना, आप चिंता ना करो। मैंने उंगली उठाई है बराड़ साहब, आप कहते जाइए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। ऐसा है कि ये सरकार हर मोर्चे पे पूरी तरह विफल हो गई है। गेस्ट टीचरों को नौकरी से निकाल दिया है, कंप्यूटर टीचर निकाल दिए हैं, लैब सहायक निकाल दिए। राम सिंह बराड़ जी, हम दूसरे मुद्दों पर बातचीत नहीं करेंगे। उनको योग से भी ज्यादा जरूरी उनके लिए रोजी रोटी का साधन है, जिनको नौकरी से निकाल रहे हैं। जहां तक योग सिखाने की बात है, जैसे गुरमीत जी ने कहा, तो उनमें योग तो श्री वो भी सिखा रहे हैं, रविशंकर जी सिखा रहे हैं, ईशा फाउंडेशन वाले सिखा रहे हैं। मैं आपको एक और बताना चाहूंगा कि हमारे डावड़ी के एक साथी हैं, डीएमओ रिटायर हुए हैं, योगी हरि शर्मा, उन्होंने 350 कैंप अपने स्तर पर लगाए हैं, किसी से किराया भी नहीं लिया और 1 लाख से ज्यादा लोगों को योग सिखाया है। मैंने उनको डावड़ी से बुला के यहाँ चंडीगढ़ में साथियों के साथ अपने यहाँ कैंप लगवाया, स्कूल में लगवाया और हमें योग सिखा के गए हैं। योग क्या कोई खिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन ये जिस तरह से उसका राजनीतिक कर रहे हैं बीजेपी वाले साथी, सिंघल साहब तो ऐसे कर रहे हैं जैसे योग को लेके आने वाले ही बीजेपी वाले हों। ये योग को दुनिया में अवतार ही इन्होंने यदि कि उसका योग का लाए। ऐसा है, ये जो क्रेडिट लेने की बात कर रहे हो आप अपने फेलियर को छिपाने के लिए, अपने ज्वलंत मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, यानी योग के नाम पे बाबा रामदेव को स्पेशल अटेंशन दे रही है बीजेपी सरकार। सिंघल साहब, ये बताइए कि सारे मोर्चे पर विफल होने के बाद ही ऐसा लगा क्या कि अब रामदेव जी की शरण में चले जाया जाए? वायदे पूरे करने चाहिए। लोगों के साथ जो वायदे थे, वायदा कोई पूरा नहीं किया और पूरी तरह सरकार विफल हो गई है। लोगों का ध्यान हटाने के लिए कभी योग का सहारा लेती है, कभी कोई और नारा देती है और कभी बाबा का सहारा लेती है। सिंघल साहब जी जवाब दीजिए। ध्यान हटाने का प्रयास है, लोगों की जान माल की सुरक्षा करें। स्कूलों में टीचर नहीं है तो पढ़ाई कैसे होगी, अस्पतालों में डॉक्टर दवाई नहीं है। ठीक है बराड़ साहब, जरा जवाब ले लेते, वक्त कम है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी तरफ ध्यान दे सरकार। साकेत जी, जो बराड़ साहब ने जिक्र किया, सबसे पहले तो काले धन को, एसआईटी को लेकर काले धन का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर लंबित है। पिछली ये उस समय भी लंबित था। बराड़ साहब, अब मुझे बोलने दीजिए। हाँ। अब आपकी बात पर टाइम हो गया, मुझे बात करने दीजिए। उस समय भी लंबित था। 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के ऊपर भी यूपीए सरकार ने एसआईटी का गठन नहीं किया।
एनडीए की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर एसआईटी का गठन करके सुप्रीम कोर्ट की 100 दिन में ला दिया। बराड़ साहब फिर वही बात है, अगर आप फिर बोलेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा, आप मुझे बात अपनी पूरी करनी सिंघल साहब जल्दी रखिए। एसआईटी का गठन करके सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अंदर उसकी जांच जारी है। जहां तक गेस्ट टीचर, कंप्यूटर टीचर्स का जिक्र कर रहे थे बराड़ साहब, थोड़ा सा वापस आ जाते हैं सिंघल साहब, थोड़ा सा वापस। एक सवाल है मेरा आपसे, एक मिनट एक सवाल है मेरा आपसे। थोड़े गेस्ट टीचर्स और कंप्यूटर टीचर अगले दिन चर्चा का विषय रख लेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, इत्मीनान से उस पर चर्चा करेंगे। सिंघल साहब एक बात बताइए, आप बाबा रामदेव के सारे बयानों को जायज ठहरा रहे हैं, उनका एक बयान और है कि बीजेपी की जो सरकार है वो बाबाओं की सरकार है, आप इससे भी इत्तेफाक रखेंगे? इसका मतलब ऐसा साकेत जी, वो तो एक लाइटर वेन में, क्योंकि बाबा रामदेव खुद बैचलर हैं, मनोहर लाल जी बैचलर हैं, अनिल विज जी बैचलर हैं, तो सुबह योग करवाते करवाते जैसे कि उनकी शैली है, वो चर्चा भी करते रहते हैं, हल्के फुल्के अंदाज में बात भी करते रहते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में उन्होंने सुबह कहा भी ये मुझे यहाँ हरियाणा में आके पता लगा, मनोहर लाल जी भी बैचलर हैं, अनिल विज जी भी बैचलर है, मैं भी बैचलर हूँ, ये तो बाबाओं की सरकार है। तो यानी आप भी कह रहे हैं कि वो अपने हल्के फुल्के अंदाज में राजनीति भी करते चले जाते हैं और कर रही हैं। ठीक है, भी आपकी, पट भी आपकी, कुछ सीरियस बात कह जाए तो फिर आप केवी सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं और तरीके से ले लेंगे और फिर यही है, दोनों हाथ में लड्डू बीजेपी रखना चाह रही है। केवी सिंह जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, रखिए अपनी बात। लोगों से वायदे, वो 15-15 लाख का बाजा बिना मुद्दे के डॉक्टर केवी सिंह अपनी बात रख रहे हैं, प्लीज आप लोग 2 मिनट सुन लीजिए। केवी सिंह जी, सिंघल साहब ने एक बात कही थी राजनीतिकरण का। जी राजनीति में गुरु आते हैं, बाबा जाते हैं, फिर चले जाते हैं, तो इन्होंने अपने आप मान लिया जब ये राजनीतिक फंक्शन था बीजेपी का, तो कांग्रेस और आईएनएलडी क्यों जाएगी उस फंक्शन में? जब इन्होंने डॉक्टर साहब आज का राजनीतिक नहीं था, पुराने में काले धन की बात कर रहा था, आप फिर बातों को ट्विस्ट करेंगे। जो आपने कहा उसमें राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आज का सरकारी फंक्शन था। एक सवाल बाबा रामदेव पे चल रहा था, इन्होंने भ्रष्टाचार की बात कर दी, तो आज ही ताजा सारा डिबेट पे चल रहा है ललित मोदी का 1100 करोड़ रुपए का सुषमा जी पे इल्जाम लग रहे हैं। क्या इस तरीके से तो बहुत सारे मुद्दे आ जाएंगे। शशि थरूर नहीं, तो इन्होंने बात रखी है मैडम, मैंने नहीं बात, इन्होंने बात तो बराड़ साहब ने एसआईटी का काले धन का जिक्र किया, तो मुझे जवाब देना जरूरी था। आज भी आप बाकी डॉक्टर साहब अगर इसके मुद्दे पर बात करनी है, काला धन आज का ये है कि योग का राजनीतिकरण क्यों हो रहा है, क्योंकि एक वैश्विक कार्यक्रम है और राजनीतिकरण हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और विपक्षी पार्टियों को योग के इस कार्यक्रम से क्यों ऐतराज है। वरिष्ठ पत्रकार गुरमीत जी, आपकी प्रतिक्रिया फिलहाल चाहेंगे। नहीं गुरमीत जी, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं। आपने अपनी बातों में एक बात का देखिए, मैंने पहले ही कहा कि योग बहुत लोग योग को बढ़ावा देने के लिए अगर करना है। मेरा सवाल है गुरमीत जी, मैं आपके रिएक्शन के साथ अपना सवाल भी ऐड ऑन कर रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि वो ठीक है, एक आदमी का बहुत सारा काम हो सकता है कि तो ऐतराज क्यों है? अगर वो एक व्यवसायीकरण कर रहे हैं या व्यवसाय को जोड़ रहे हैं, राजनीति में अपना इंटरफेरेंस वो अगर दिखा रहे हैं, उनकी अगर चल रही है और उसके साथ साथ वो योग को भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? नहीं, देखिए आपत्ति बिल्कुल ही, मैंने कहा कि योगा गुरु के तौर पे भी उन्होंने एक बहुत तरीके से मार्केटिंग की जब वो राजनीति में या व्यवसाय में इतने नहीं थे। मुझे कई साल पहले याद है, मैंने खुद भी पंचकुला में उनका एक कैंप लगाया था। वो दिक्कत नहीं। सवाल ये कि जब आप सरकारी स्तर पर किसी को बढ़ावा देते हैं तो क्या आप सभी योग टीचर्स को उस तरह की महत्व देंगे? क्या आप जो योग के और गुरु हैं उनके भी कैंप्स को इतने बड़े पैमाने पर लगवाएंगे? मुख्य मुद्दा ये है, मुख्य मुद्दा ये है कि अगर आप योग को पॉपुलराइज करना चाहते हैं तो ठीक है, आपने बाबा रामदेव को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया क्योंकि उनका नाम ज्यादा है, लेकिन जैसे मैंने कहा, अभी बराड़ साहब जैसे किसी सज्जन का नाम ले रहे थे, क्या हरियाणा की सरकार उनको मदद करेगी? आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी के जो योग गुरु हैं उनको भी क्या उतना ही सम्मान देगी? सूबे की सरकार सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएगी, बाबा रामदेव को ही स्पेशल अटेंशन क्यों? क्या इसके कोई राजनीतिक कारण है? बीवी सिंघल जी, बहुत ही छोटा सा और लास्ट आपका रिएक्शन होगा क्योंकि अब वाइंड अप का टाइम आ गया है। ऐसा है अमृता जी, हम सब जानते हैं बाबा रामदेव हरियाणा के योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसलिए जो भी सरकारी कार्यक्रम योग को लेके होते हैं तो उनकी उपस्थिति या उनके मार्गदर्शन में रहते हैं। बाकी जो बात गुरमीत जी ने उठाई, आने वाले समय में 6500 योगशालाएं हर गांव में, हर शहर में खुलने जा रही हैं। जहां जहां भी योग के इस तरह के ट्यूटर्स होंगे या योग को जानने वाले होंगे, सरकार को उनकी जरूरत रहेगी, उनकी सर्विसेज की सरकार को जरूरत रहेगी। हम सब जानते हैं 65% से ज्यादा जनता जो है देश के अंदर, वक्त की कमी है। राम सिंह बराड़ जी, आपका कमेंट नहीं कर सकती अगर योग के जलते किसी को। ठीक है, वक्त नहीं है चूंकि, माफ कीजिएगा। इससे बढ़िया बराड़ साहब आपका कमेंट नहीं हो सकती। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आज स्कूलों में टीचर नहीं है, आज अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। ये तो एक्सरसाइज पहले भी किया करते थे, जैसे किसान कस्सी चलाने का काम करता था तो उससे कपाल भाती हो जाया करती थी, इसी तरह महिलाएं हाथ से काम करती थी।
आज ये जो अपना बहुत बड़ा बीजेपी ऐसे श्रेय लेने की कोशिश कर रही है कि जैसे योगा को यही लेके आ रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं। लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने की, चुनावी वादे पूरे करने की, जो 15-15 लाख लोगों के खाते में आना था काला धन, ठीक है, बाबा वो रामदेव का अपनी उठाया जगह हुआ, है। उसको ले बराड़ आओ, साहब लोग वो अपने अपनी आप जगह। को ठीक है, एक शामिल आखिरी करेंगे। कमेंट ले लेते हैं। उनको सिंह अपने आप साहब, कपालभाति केवी सिंह साहब, एक आखिरी कमेंट। देखिए, हमें योग से कोई परहेज नहीं, योग अच्छी चीज है, पर मैं कहना चाहूंगा बाबा रामदेव जो है योग गुरु नहीं है, बिजनेस मैनेजमेंट गुरु बन चुके हैं और ये बीजेपी के एजेंट बन चुके हैं। इस बात पे हमें ऐतराज है। और दूसरा, मोदी जी सिर्फ और सिर्फ चीप पॉपुलरिटी पब्लिसिटी के लिए सारा ड्रामा कर रहे हैं। आज एक पेपर में एडिटोरियल है, अमेरिका के अंदर 1.5 करोड़ लोग रोज, गोल्फ सबसे बड़ा गेम है वहां, उसको छोड़ के 1.5 करोड़ लोग योगा कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर 21 जून को विश्व पूरा योग दिवस मनाने जा रहा है तो इसमें भी देश के प्रधानमंत्री की एक अहम भूमिका रही है। बिल्कुल, दीजिए इजाजत, नमस्कार।